क्या आपने कभी न मरने वाला जानवर को देखा है और कैसे एक पेड़ ने किसान को करोड़पति बना दिया? और क्या आपने ऐसा प्लैनेट सुना जो पूरी तरह हीरे से बना हो? वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने सोचा हमारे शरीर के अंदर कोई छोटा सा रोबोट भी जा सकता है, अंदर घूम सकता है, वो भी बिना कोई नुकसान पहुँचाए? वेल, एडिनबरा यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही नैनोबोट्स बनाए हैं। ये इतने छोटे छोटे हैं कि इन्हें इंसानी शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। ये नैनोबोट्स खास तरह की दवाओं से बनाए गए हैं। इन्हें शरीर की नसों में इंजेक्ट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड और मेडिकल इमेजिंग की मदद से इन्हें शरीर के उस हिस्से तक पहुंचाया जाता है जहां इलाज की जरूरत होती है। जैसे ही ये बॉट्स सही जगह पहुंचते हैं, इन्हें गर्म किया जाता है, फिर ये पिघलकर दवा को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे इलाज बहुत ही सटीक और असरदार होता है। कमाल की बात यह है कि ये बॉट्स दवा को पूरे शरीर में फैलने नहीं देता, सीधा उस जगह पहुंचाता है जहां जरूरत हो। इससे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और इलाज भी ज्यादा असरदार होगा। फैक्ट नंबर 2, अगर इस गर्मी में थोड़ा सुकून चाहिए तो हमारे लिए तो भैया कूलर ही सहारा होता है। लेकिन एक सवाल हर साल हमारे दिमाग में आता है, कूलर में घास वाला पेड़ लगवाएं या हनीकॉम्ब वाला? घास वाला नारियल के रेशों या लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है, वहीं हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते जैसा एडवांस डिजाइन में होता है। घास वाला पानी जल्दी सोखता है और तुरंत ठंडी हवा देता है, लेकिन हनीकॉम्ब ज्यादा पानी रोकता है, इसीलिए लंबे समय तक लगातार ठंडी और ताजी हवा देता है। घास वाले को हर साल बदलना पड़ता है, लेकिन हनीकॉम्ब 2 से 3 साल आराम से चल जाता है। घास वाला जल्दी खराब होता है और बदबू देने लगता है, लेकिन हनीकॉम्ब की सफाई आसान होती है और बदबू नहीं देती। अगर कीमत की बात करें तो घास वाला आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा और हनीकॉम्ब घास वाले से थोड़ा महंगा होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा वाला लगवाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का पहला इंसानी बच्चा जो इंसानों के बिना पैदा हुआ है। ये कमाल हुआ पूरी तरह से एआई से चलने वाली आईवीएफ सिस्टम से। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जब डॉक्टर लैब में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाकर भ्रूण तैयार करते हैं और फिर उसे माँ के गर्भ में डाला जाता है। लेकिन इस बार इंसानों ने नहीं, एआई टेक्नोलॉजी ने ये पूरा काम खुद किया। एआई ने खुद सोचा कब अंडाणु लेना है, कब शुक्राणु डालना है, कब भ्रूण तैयार हुआ, सब कुछ मशीन ने अपने आप तय किया। ये चमत्कार न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की एक लेबोरेटरी में हुआ, जहाँ वैज्ञानिकों ने एक फुल्ली ऑटोमेटेड एआई आईवीएफ सिस्टम बनाया। इसमें एआई ने इंसानों की तरह ही माइक्रोस्कोप और सेंसर के जरिए भ्रूण को जांचा, उसका ध्यान रखा और सही समय पर उसे गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया। इससे आईवीएफ प्रोसेस और भी सस्ता, सुरक्षित और तेज हो सकता है। लेकिन अब अगर बच्चा पैदा करने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल होने लगा तो इंसानों का काम ही क्या रह जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा कुत्ते हमेशा ऐसे हाँफते क्यों रहते हैं? क्या कुत्ते हमेशा थके हुए होते हैं? दरअसल हम इंसानों की त्वचा के नीचे पसीने की ग्रंथियां होती है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा शरीर पसीना निकालकर ठंडा होने लगता है, लेकिन कुत्तों की त्वचा में ऐसी पसीनों की ग्रंथियां नहीं होती। उनके सिर्फ तलवों में ही थोड़ी बहुत पसीने की ग्रंथियां होती है। जब कुत्तों को गर्मी लगती है तो वो अपनी जीभ बाहर निकालकर हाफना शुरू कर देते हैं। जब कुत्ता हाफता है तो उसकी जीभ और मुंह के अंदर की नमी भाप बनकर उड़ने लगती है। इससे उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यही है उनका नेचुरल कूलिंग सिस्टम। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी न मरने वाली जीव को देखा है? वेल, ये जीव एक जेलीफिश है जो सच में अमर है। इसका नाम टूरिटाप्सिस डोहर्नी है, यानी द इमोर्टल जेलीफिश। ये छोटी सी दिखने वाली जेलीफिश दिखने में भले ही आम लगे, लेकिन इसकी कहानी सबसे अलग है। जब बाकी जीव बूढ़े होकर मर जाते हैं तो ये जेलीफिश अपनी उम्र को पीछे ले जाती है। हाँ, सही सुना, बूढ़ी होने के बाद ये जेलीफिश फिर से बेबी जेलीफिश बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका शरीर एक खास प्रोसेस अपनाता है जिसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें इसकी पुरानी कोशिकाएं फिर से नई बन जाती है और वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर लेती है। वैसे तो समुद्र में हजारों तरह की जेलीफिश होती है, लेकिन ये अकेली ऐसी प्रजाति है जो बार बार खुद को जवान बना सकती है। वैज्ञानिक भी इसका रहस्य समझने में लगे हैं। फैक्ट नंबर 6, भारत में मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि भारत की जमीन के नीचे एक ऐसा खतरा छुपा है जो आने वाले समय में भयंकर भूकंप ला सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट अब 2 हिस्सों में टूटने लगी है और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आगे चलकर हिमालय से लेकर तिब्बत तक का भूगोल ही बदल सकता है। करीब 6 करोड़ साल से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इसी टकराव ने हमें हिमालय जैसे विशाल पर्वत दिए हैं। लेकिन अब धरती के अंदर एक नई और खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसे कहते हैं डेलेमिनेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लेट का भारी हिस्सा धीरे धीरे धरती के अंदर धंसने लगती है और इससे प्लेट के बीच दरारें पड़ने लगती है। ये दरारें जब ज्यादा बढ़ती है तो सतह पर भूकंप का कारण बन जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक साइमन क्लेम्पर के अनुसार जब 2 महाद्वीपों के बीच बहुत तेज दबाव बनता है तो प्लेट्स में बड़ी दरारें आती है और ऐसी दरारें फ्यूचर में बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। फैक्ट नंबर 7, अगर कोई बिल्डिंग जमीन पर खड़ी न होकर आसमान से लटक रही हो तो आपका रिएक्शन कैसा होगा?
असंभव। वेल ये है एनालिमा टावर, एक फ्यूचर रेडी बिल्डिंग। इसे न्यूयॉर्क की क्लाउड्स आर्किटेक्चर ऑफिस ने तैयार किया है। इस टावर को स्पेस में मौजूद एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मजबूत केबल के जरिए लटकाया जाएगा और ये बिल्डिंग आसमान में झूलती रहेगी। जाहिर सी बात है, इसमें जाने के लिए आपको प्लेन करना पड़ेगा। इस टावर में नीचे के फ्लोर होंगे ऑफिस और शॉपिंग के लिए, बीच में होंगे रहने के लिए कमरे और ऊपर के फ्लोर होंगे ध्यान और शांति के लिए, जहाँ से आप पूरी पृथ्वी को देख सकते हो। इसमें बिजली के लिए सोलर एनर्जी और पानी के लिए बादलों से खींची गई नमी, यानी पूरी बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनेबल होगी। फिलहाल ये सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन जिस रफ्तार से साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। फैक्ट नंबर 8। एक पेड़, सिर्फ एक पेड़ ने किसान को करोड़पति बना दिया। जी हाँ, करोड़पति। ये बात है महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के खुर्सी गांव की, जहाँ केशव शिंदे नाम का किसान रहता है। शिंदे परिवार के पास पुश्तैनी 7 एकड़ खेत है, जिसमें सालों से एक पुराना पेड़ था जिस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 2013-14 में जब रेलवे का सर्वे करने कुछ अधिकारी आए, तब उन्हें पता चला ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि रक्त चंदन का पेड़ है। ये वही रक्त चंदन है जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए तक होती है। ये सुनकर शिंदे परिवार दंग रह गए। इसके बाद रेलवे ने उस जमीन को ले तो लिया, लेकिन पेड़ की कीमत देने से मना करने लगे। उसके बाद शिंदे परिवार ने निजी तरीके से मूल्यांकन कराया, जिसमें उस पेड़ की कीमत 4,97,00,000 रुपए आकी गई। जब रेलवे ने पैसे देने से मना किया तो परिवार ने हिम्मत दिखाई और मामला हाई कोर्ट ले गए। मुंबई हाई कोर्ट ने मध्य रेलवे को 1 करोड़ रुपए अदालत में जमा करने का आदेश दिया और उसमें से 50 लाख रुपए शिंदे परिवार को दिया गया। बाकी पैसे जांच के बाद दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 9। अगर आप AI यूज करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। दरअसल ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत ओपन AI का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, यानी AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देशों में हमारा भारत टॉप पर है, जहां पिछले 1 साल में इसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन ये तो शुरुआत है। भारत में AI का इस्तेमाल केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि डेवलपर्स और स्टार्टअप्स, मॉडल्स और अद्भुत एप्लीकेशन बनाने वाले भी करते हैं। सैम ऑल्टमैन कहते हैं AI की दुनिया में भारत को लीड करना चाहिए और इस बदलाव का बड़ा हिस्सा बनना चाहिए। ये देखना सच में अमेजिंग है कि देश ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया और इसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। फैक्ट नंबर 10। आप सोच भी नहीं सकते स्पेस में ऐसा भी कोई तारा हो सकता है जो एक विशाल हीरे से बना हो। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सफेद बौने तारे की खोज की है जिसका ज्यादातर हिस्सा हीरे की तरह जमी हुई कार्बन क्रिस्टल से बना है। इस तारे का नाम BPM 37093 है, लेकिन वैज्ञानिक इसे प्यार से लूसी कहते हैं। ये नाम बीटल्स के मशहूर गाने लूसी इन द स्काई विद डायमंड से लिया गया है। ये तारा हमारी पृथ्वी से करीब 50 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका केंद्र पूरी तरह से कार्बन से बना है, जो ज्यादा दबाव और ठंडक के कारण धीरे धीरे हीरे में बदल गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लूसी का ये हीरा लगभग 10 बिलियन ट्रिलियन कैरेट हो सकता है, जिसकी कोई कीमत लगाना संभव ही नहीं।